हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी 89 2018 का। ये एक मैथ टेस्ट है, मैथ टेस्ट नंबर ये 3 है। ठीक है, अब ये मैथ टेस्ट 3 है, ये लाखों में एक सीरीज़ का एक क्वेश्चन ये टेस्ट है। आप चेक कर लेना एक बार, इसका पहले जो दो हुआ है, दो वाला टेस्ट हुआ है, 1 और 2 आपने किया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। ए सिस्टर्न कैन फिल्ड बाय टू पाइप्स A and B in 4 hours and 6 hours respectively. When full, the tank can emptied by a third pipe C in 8 hours. If all taps are turned on at the same time, the cistern will be full in कितना घंटे में फिलअप हो जाएगा। तो A कितना घंटे में फिलअप करते हैं, A फिलअप करते हैं 4 घंटे में, तो +4। B कितना घंटे में फिलअप करते हैं, तो +6 घंटा, इतना आवर। C कितना घंटे में फिलअप करते हैं, C खाली करते हैं -8। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर यही है। तो इससे क्या घाटा है सर, 3 का घाटा, तो 8 या 24 कर लेते हैं। ठीक है, टोटल टैंक कैपेसिटी TTC बराबर 44 यूनिट हम लोग पकड़ लेते हैं। अब देखो 4 घंटे में फिलअप हो तो 24 यूनिट, 1 घंटे में फिलअप कितना करेगा सर, 6 यूनिट फिलअप करेगा। 6 घंटे में फिलअप होता है 24 यूनिट, 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा सर, 4 यूनिट फिलअप करेगा। अब 8 घंटे में खाली होता है 24 यूनिट, 1 घंटे में कितना खाली करेगा सर, 3 यूनिट खाली करेगा। तो तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो कितना यूनिट फिलअप होता है सर, 6 + 4 - 3 मतलब 7 यूनिट फिलअप हो रहा है। सर ABC एक साथ 7 यूनिट फिलअप करते हैं 1 घंटे में, तो सर 24 यूनिट फिलअप करेगा कितने घंटे में सर, 24/7 घंटे में। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 4 numbers in a set. The mean of the 3 smallest number is 9, whereas the mean of the 3 largest one is 11. ठीक है, तो क्या निकालने के लिए बोला गया है। अच्छा सर, इसमें रेंज ऑफ सेट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है सर, रेंज ऑफ सेट ये निकालना है। अब सर ये कैसे निकलेगा, तो 4 नंबर का सेट है, हम लोग अगर पकड़ ले X Y Z P, ऐसा 4 नंबर है, और ये X छोटा है, उसके बाद Y है, उसके बाद Z है, उसके बाद P है। स्मॉलेस्ट 3 नंबर के मीन कितना है, तीनों का मीन मतलब X + Y + Z, इसका मीन है बाई 3 = 9 दिया हुआ है। तो सर X + Y + Z बराबर 9 3 27। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है, वेयर इज मीन ऑफ द 3 लार्जेस्ट वन इज 11। लार्जेस्ट वन मतलब Y + Z + P बाई 3 = 11, तो Y + Z + P = 33। तो सर रेंज कैसे मिलेगा सर, P - X = द रेंज, मैक जो सबसे बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वाला वैल्यू, तो वही रेंज होता है। तो क्या करते हैं, इसको इससे माइनस कर देते या फिर इससे ये वाला माइनस कर देते, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, 33 - 27। तो ये P - X देगा, YZ हट गया, तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन द 4th सेकेंड विल बी। अच्छा सर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैंने इसको पहले भी करा चुका हूँ आपको। ठीक है, आप सेट में तो देख चुके हो, फिर भी ये देख लो, मैं ये करा देता हूँ। अब सर एक फॉर्मूला होता है, AC = UT + ½ GT²। अब G क्यों ले रहे हो सर F की जगह, सर ये फ्री फॉल है, ऊपर से ड्रॉप किया गया है, इसीलिए G लिया जा रहा है। ठीक है, तो S क्या है सर, डिस्टेंस है, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, T क्या है, टाइम, हाफ यहाँ पे फॉर्मूला में आ रहा है, G क्या है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फॉर द ग्रेविटेशन के कारण एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो T क्या है, टाइम है। अब सर ये फॉर्मूला में हम लोग अगर अप्लाई करें, इनिशियल स्पीड क्या था, U क्या था, 0 था, ऊपर कहीं से भी छोड़ा था। ठीक है, 80 मीटर के ऊंचाई से आपको छोड़ दिया, तो ऊपर क्या थे आप, फिक्स थे, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड पकड़े, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। अब टाइम कितना है
सर 4 सेकेंड में, 4th सेकेंड ये वाला टाइम याद रखना कि 4th सेकेंड मतलब चौथे सेकेंड में निकालने के लिए बोला गया है। हम लोग 4 सेकेंड निकाल लेते हैं, ठीक है, 4 सेकेंड में, ठीक है। तो 4 सेकेंड में हम लोग क्या निकालते हैं, ए इक्वल्स टू कितना दूरी मतलब मेंटेन करता है, ए इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू जी हम लोग पकड़ लेते हैं कितना 10 दिया हुआ है देखो, तो 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 4 16, तो 2 8 16, 8 10 80। अब सोचो 4 सेकेंड में ही पूरा नीचे तक पहुंच गया, ठीक है, 4 सेकेंड में ही ऊपर से पूरा नीचे तक पहुंच गया। अब चौथा सेकेंड में मतलब 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया कैसे निकालेंगे सर, 3 सेकेंड में जहाँ तक आता है उसके बाद चौथा वाला से माइनस कर देते, मतलब ये 4 सेकेंड में गया। अब 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जा रहा है कैलकुलेट कर लेते, ए इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 3 3 9, तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, 9 5 45। तो देखो सर 45 मीटर तो यहाँ तक कवर कर लिया, ठीक है, तो 45 मीटर तीसरे वाले सेकंड में कवर किया 3 सेकंड में। तो चौथे सेकंड में कितना गया सर, 80 माइनस 45, 80 माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 4 इधर 5 4 कम 5 3 8, 35 मीटर इज द करेक्ट आंसर 4th सेकेंड में, ठीक है। ये किसी भी एक बुक में देख लेना, ये लैंग्वेज को उन्होंने कहीं पे भी जहाँ से भी आप फॉलो करोगे ये वाला सेट या फिर कहीं पे भी सॉल्यूशन, तो ये 4th सेकंड को 4 सेकंड बना दिया गया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए पिक कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 27 माइनस 25 प्लस 30, तो इसमें कहीं पे भी बाहर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये टोटल एक साथ ही दिया हुआ है, तो 27 माइनस 25 मतलब 2 होता है, 30 और 2 32 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 32 आया, तो 24 माइनस 32 कितना हो रहा है सर, 8 4 बार 2 इधर 32, 24 से 6 6 2 8, तो 8 आ रहा है, तो माइनस में 8 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस में 8 हो गया, 23 प्लस 8 कितना हो रहा है 8 3 11 31, तो 22 माइनस 31 आ रहा है, मतलब 22 से कितना बड़ा है सर 9 बड़ा है, माइनस 9 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर, कोई दिक्कत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक रेशियो का क्वेश्चन है, ये पॉसिबल है ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया जाता है मैथ में, क्योंकि क्या दिया गया है द रेशियो ऑफ 75:125 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज रिटन एज, तो 75:125, तो 25 का भाग है 25 या 75, 25 5 125, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Alpha and beta are the roots of the equation x square minus x minus 1 equals to 0. Then the equation where roots are alpha by beta and beta by alpha. अब एक चीज़ सोचो, जिस इक्वेशन का रूट अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा। क्या ये सही है? तो सर एक काम करो, यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर 1 आ रहा है, अल्फ़ा बीटा क्या आ रहा है सर -1 आ रहा है, ठीक है। क्या गलत किए कुछ, एक मिनट चेक कर लो, ठीक है। माइनस बी बाई ए होता है और सी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए से 1 आया, सी बाई ए से -1 आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है सर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो 1 आ गया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब +2 मतलब 3 आ गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग बिठाते हैं, इसमें बिठाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू 3 है, नीचे है -1, ठीक है। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स था, तो एक्स को लिखते हैं +1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, इक्वेशन आ जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक रेशियो एज का प्रॉब्लम है, P इज 15 ईयर्स नाउ, Q will be 26 years old after 6 years. What is the ratio of their present ages? P का एज क्या है सर 15 साल, Q कब है 26 साल का हो जाएगा, कितना दिन के बाद सर 6 साल के बाद,
तो 20 साल का भी है, तो इन दोनों का रेशियो कितना है सर 15:20, तो 5 दिया 15, 5 4 20, 3:4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ए ट्रेन क्रॉसेस ए 110 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 13.5 सेकेंड एंड 205 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18.25 सेकेंड्स। ठीक है, तो सर एक काम बोलो कि 110 मीटर जब प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है उसमें भी उसका लेंथ क्या क्रॉस होता है? हाँ सर क्रॉस होता है, तो 110 प्लस x बटा 13.5 ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका स्पीड हो गया, अब ये इक्वल्स टू और एक स्पीड क्या दिया हुआ है 205 मीटर क्रॉस करता है, तो 205 प्लस x बटा कितना सेकंड में 18.5 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों तो मिल गया हमें, अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ये भी हो सकता है कि डेल्टा डी बाई डेल्टा टी करके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 110 प्लस एक्स, अच्छा यहाँ पे ये फार्मूला छोड़ के हम लोग दूसरा अप्लाई कर लेते हैं। कौन सा वाला अप्लाई करते हैं ना, एक काम करते हैं कि स्पीड बराबर डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, कितना डिस्टेंस क्रॉस किया ना, हर एक डिस्टेंस में देखो आपका ट्रेन का डिस्टेंस रहेगा, इसीलिए क्या होता है सर डेल्टा डी मतलब 205 माइनस 110, ये डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होता है 18.25 माइनस 13.5। ठीक है, 18.25 था, ये 5 नहीं था, तो इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा सर? ऊपर का हो जा रहा है आपका 95 आ रहा है, अच्छा नीचे का कितना हो जा रहा है सर 18.25 और 13.5, दोनों का गैप कितना है 4.75। ठीक है, तो इन दोनों को उठाओ, ये तो मीटर पर सेकंड में आ रहा है, इन दोनों को उठाओ 0 0 करो तो 5 9 45, 2 7 5 5 25, तो अच्छा 95 50 होता है, तो 95 100, तो 5 से 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड, तो 20 मीटर पर सेकंड बराबर इतना 5/18, सॉरी मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर आवर करना है, तो 18/5 से गुना करेंगे, तो 5 4 20, 18 5 कितना हो रहा है 4 से 8 4 32, 2 कैरी फॉरवर्ड 3, 4 एकम 4 3 7, 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, तो चलो ये 4 है, ये 5 पकड़ कर गुना कर रहे थे और क्वेश्चन में आंसर ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। Lata makes 20 kg paneer at home and sells it every morning. From 1 liter of milk, she makes 200 grams of paneer. The cost of a liter of milk is rupees 40. How much money does she spend in producing milk every day? अब देखो 20 kg पनीर प्रोड्यूस कर रहा है, 0.2 kg 200 ग्राम मतलब 0.2 kg पनीर 1 लीटर से प्रोड्यूस होता है, तो 20 kg प्रोड्यूस होगा कितना लीटर से बाई 0.2, तो 2 से हटाओ 0 हो जाएगा 200, मतलब 100 लीटर का पानी मिल्क लग रहा है उनको। ठीक है, तो 1 लीटर मिल्क का प्राइस है 40, तो 100 लीटर का इंटू 100, तो कितना हो जाएगा सर 4000 रुपये उनका कॉस्ट लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। The length of one side of a rhombus and one of the two diagonals are 6 cm each. The area of the rhombus क्या हो जाएगा सर? एरिया ऑफ द rhombus होता है 2d1d2। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? तो ये एक rhombus है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो ये एक डायगोनल का 6 सेंटीमीटर मतलब इसका आधा हो जाता है, ये 3 है और ये 6 है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा सर? √6² माइनस 3², तो 6 चक्का 36 माइनस 3 3 9, मतलब 36 माइनस 9 कितना होता है सर? 36 माइनस 9 इधर हो रहा है आपका 27, तो 27, तो √27 मतलब 9 3 27, तो 3√3 इसका दूसरे का आधा लेंथ। ठीक है, देन पूरा फुल लेंथ कितना हो जाएगा सर? 2 × 3√3 मतलब 6√3 मिल गया। अब एरिया क्या होता है सर? फॉर्मूला एरिया ऑफ द rhombus इक्वल्स टू हाफ d1d2, 2d1d2 नहीं हाफ d1d2, तो हाफ इंटू d1 कितना है सर? 6 है, d2 कितना है सर? 6√3 है, तो 2 3 6 6 3 18√3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दौड़ के चलते हैं। यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्या हो जाएगा सर? 7 to the power 95 माइनस
3^58 क्या होगा सर 7^95, ठीक है 7^95 ये ऑड है, 4 से 4 2 8 और इधर कितना हो रहा है 1 5, तो 4 3 12 13 14 15, तो 3 रह जा रहा है, ठीक है। तो 3 रह जा रहा मतलब ये 4 से डिवाइड किए और 3 रह जाए, इसका मतलब है अब साइक्लिसिटी में 7 एकम 7 होता है। ये बात में आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बाद में समझाते हैं। तो 7 2 कितना हो जाएगा 7 × 7 49, यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है। 7 × 7 मतलब 7 क्यूब, 9 7 63 3, तो 3 आ जा रहा है इसके यूनिट डिजिट में। अब 3 आ रहा है माइनस, अब 3 तो नहीं पकड़ सकते, क्यों नहीं पकड़ सकते बाद में बताते हैं। देखो 58 का और 4 से डिवाइड करते 4 एकम 4 और 18 4 4 16, ठीक है 17 18 2, तो 3 का 2 मतलब 2 लेफ्ट है, मतलब 3 मतलब 3 मतलब कितना हो रहा है 9 होगा। तो 3 - 9 मतलब कितना होता है सर -6 आ रहा है। -6 मतलब होता है इक्वल्स टू -6 आ रहा है। -6 का मतलब होता है 10 - 6 मतलब 4, यूनिट डिजिट में 4 रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या बताया आपको कि सर 7 का पावर अगर 1 रखेंगे तो यूनिट डिजिट में 7 आता है, 7 का पावर 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट में 9 आता है, 7 7 49। 7 का पावर 3 रखेंगे तो यूनिट डिजिट में 9 7 63 3 आता है। 7 का पावर 4 रखेंगे तो कितना होता है 7 3 21 1 होता है। फिर 7 का पावर 5 रखेंगे तो 7 एकम 7 होता है। 7 का पावर 6 रखेंगे 7 तो 7 7 49 होता है। ऐसे करते करते 4 के बाद साइक्लिसिटी आता है, मतलब साइकिल एक ही टाइप का हो जाता है, 7 9 3 1 7 9 3 1 ऐसे करते करते आता है। तो इसीलिए 4 से इसको भाग दिया, 95 को 4 से भाग दिए तो 4 2 8 4 4 16 कितना पड़ा हुआ है, मतलब 24 से भाग चल जा रहा है। 90 कितना हो रहा है सॉरी 4 2 8 15 है, 4 3 12, तो 3 से हो गया। तो 23 × 4 प्लस कितना एक्सेस बचा हुआ है कितना, तो 23 4 होता है 90, इधर 2 आ रहा है तो 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1 4 2 8 एकम 9, 92 + 3 95। पावर में अगर 3 यहाँ पे लेफ्ट कर जा रहा है मतलब 4 तक तो वही रिपीटेशन हो रहा है, 7 3 9 1 7 9 3 1 7 9 3 1, फिर 3 आ जा रहा है। 3 मतलब तीसरा वाला नंबर पे लेंगे पावर में 1 2 3, तो 3 इसका यूनिट डिजिट भी 3 आ रहा है तो इसीलिए 3 लिखे। माइनस अब 3 का साइक्लिसिटी चेक करते हैं। 3^1 में कितना होता है 3, 3^2 में 9 9, 3^3 में 9 3 27 7 हो जा रहा है। 3^4 में 7 7 3 21 1 हो जा रहा है। 3^5 में फिर कितना आ रहा है सर इधर 3 गुना हो जाएगा। 3^6 में सर 1 ही है 3 3 9 आ जा रहा है। ऐसा करते करते चलेगा। तो 4 के बाद फिर से साइक्लिसिटी आ गया, इसका आ जाता है 3 9 7 1। देखो 7 3 9 1 आता है 7 का, 3 9 7 1 आता है 3 का। इन दोनों का साइक्लिसिटी लगभग इधर उधर करके घुमा फिरा के एक ही आ जाता है लगभग, ठीक है। डेटा एक आता है। अब देखो इधर आ रहा है कितना सर, पावर में है 58 को 4 से डिवाइड करते हैं। 58 को 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और इधर आ रहा है 4 4 16, तो 14 4 56 56 + 2, तो 2 आ रहा है। दूसरा मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9, इसके यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है। अब देखो 3 - 9 करेंगे तो -6 आ जाएगा, लेकिन -6 कोई भी यूनिट डिजिट में नहीं हो सकता, तो इसीलिए दूसरे वाला पार्ट ले रहे हैं, मतलब यूनिट पोजीशन से 10th पोजीशन से 1 ले रहे हैं, तो 10 - 6 कर दे रहे हैं, इसीलिए 4 हो जा रहा है। ठीक है सर, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 15 boys earn 750 in 5 days, then how much money will 25 boys earn in 6 days? अब देखो 750 जने था, रुपीज़ था, ठीक है, 750 रुपीज़ था, 5 दिन में कमाता है, तो 5 दिन में कितना कमाएगा, 5 एकम 5 5 5 25 150 एक दिन में कमाता है। तो ये 15 बॉयज़ एक दिन में कमाता है 150, अब 25 बॉयज़ 6 दिन में निकालना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये क्या इजीली हम लोग फार्मूला से लिख सकते थे? हाँ सर लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाना इसमें ज़रूरत लगा। कैसे ज़रूरत लगा कि अगर एक जने 5 दिन में, एक जन 5 दिन में करेगा तो कितना वैल्यू होगा, या फिर एक जने 1 दिन में करेगा तो उसको कितना मिलेगा। ये तो 15 जने 1 दिन में कर रहा है, वैल्यू मिल गया। तो 15 जने एक दिन में कितना वैल्यू मिलता है, 10 रुपये मिलता है एक जन को। तो एक जन एक दिन में 10 रुपये, तो 25 जन को 6 दिन में कितना मिलेगा सर, 25 × 6 × 10, तो 25 400 होता है।
तो 25 से 150 होता है, तो 150 इंटू 10 मतलब 1500 रुपये मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर यूजिंग 2⁻³ लीटर ऑफ पेट्रोल, व्हाट डिस्टेंस कैन द कार कवर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 44 किलोमीटर जाता है कितना, 2⁻³ मतलब 4 2 8 9 10 11 11/4 लीटर में, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना जाएगा सर, 44/11 ऊपर 4 11 4 44 4 4 16, तो 16 किलोमीटर में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 4 + 4.44 44.4 + 4.04 44 444 - 20, तो 20 हटाओ, तो 20 हटा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा 424। फिर देखो एक 4 मिल गया सामने वाला, एकदम फ्रंट में 4 है, तो 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है सर, 4 4 8, तो 428। तो बाकी सब से 4 हटा लो, तो 4 4 44 4 कितना आ रहा है सर, इधर हो रहा है 44 4 48, ठीक है, और एक 4 है तो कितना हो रहा है सर 52, तो 452 जोड़ दिए तो कितना हो गया 8 2 10 5 2 7 1 8, तो 4 4 अच्छा 52 है सर, 452 नहीं, 5 2 7 1 8 480 हो गया, ठीक है। अब 480 हो गया, बाकी पॉइंट के बाद वाला कितना है सर, पॉइंट के बाद वाला देखो 0.44 है और एक 0.4 है और एक 0.04 है, इसको जोड़ेंगे तो 0.88 आएगा, तो 480.88 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सही से जोड़ना घटाना जमा करना, ठीक है, सही से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। इन ए क्लास देयर आर 9 बॉयज एंड सम गर्ल्स, इन ए टेस्ट the mean score obtained by the boys was 13 while obtained by the girls was 15. If the overall average was 14.28, what was the total number of students in the class? अब देखो गर्ल्स से कितना ऑब्टेन किया गया, बॉयज़ से कितना है सर 13 बॉयज़ से मिला, ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, ठीक है, हम लोग पकड़ लेते हैं। तो गर्ल्स से कितना मिला सर 15 है, तो 13 और 15 इन दोनों का कितना है गैप, कितना है सर 14.28 में एवरेज आ रहा है, इन दोनों का गैप, सॉरी इन दोनों का गैप नहीं होगा, 13 और 14.28 1.28, और इधर हो रहा है 14.28 और 15 का गैप कितना 0.72, ठीक है, ये 1.28 हो गया, ये 0.72 हो गया। अब रेशियो कितना है सर, देयर वर 9 बॉयज़, तो 9 बॉयज़ मतलब ये 9 कितना गुना है सर 72 से, सर 72/9, 0.72 के वैल्यू है 9 है, तो 1.28 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 1.28 का वैल्यू डिवाइडेड बाई 0.72 इंटू 1.28, तो पॉइंट हटा देते हैं 1.28, तो पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर 9 इंटू 128/72, 9 8 72, 8 एकम 8 8 6 48, तो 16 जने टोटल क्लास में कितना है 16 + 9 मतलब 25 जन है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। तो देखते हैं नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, sin स्क्वायर 60 + cos स्क्वायर 30 + cot स्क्वायर 45 + x स्क्वायर 60, इनको जोड़ते हैं क्या होता है, sin स्क्वायर 60 मतलब √3/4 मतलब 3/√3/2 मतलब 3/4 हो गया, प्लस cos स्क्वायर 30 का मतलब सेम होता है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 के √3/2 इसका होल स्क्वायर, cot स्क्वायर 45 1 6 स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 60 के उल्टा मतलब 4 2 का होल स्क्वायर, तो इधर हो रहा 3/4 इधर हो रहा 3/4, तो कितना हो गया सर 6/4 आ गया, 6/4 + 5, तो 5 + 6/4 5 4 20 2 26 26/4, तो 2 13 26 2 2 4, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the length of and breadth of a rectangle are increased by 8% and 12% respectively, then by what percent does the area of the rectangle increases? तो सर हमें फार्मूला क्या मालूम है, a + b + ab/100 12 × 8/100, इधर 12 8 20 20 + 12 × 8 4 2 8 4 25, अच्छा 12 8 गुना कर लेते हैं, 8 2 16 8 एकम 8 96 बट 0.96, तो 20.96 इंक्रीज होगा परसेंट, 98 नहीं 96, इतना 96 20.96, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा सर, एक काम करो कि अगर लेंथ था पहले 100, अभी 8% इंक्रीज होने से 108 हो गया, ब्रेड था 100 अब इंक्रीज होके 112 हो गया, ठीक है। तो पहले कितना था सर 1 2 3 4 था,
और अभी कितना है सर 112 112 हुआ है ना, 112 इंटू 108। तो इन दोनों का गैप निकालो, 112 इंटू 108 करके इनका गैप निकालो 10,000 से, डिवाइड करो 10,000 इंटू परसेंटेज के लिए 100 कर दो, ख़त्म कहानी। इतना बड़ा करोगे या फिर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ये वाला करोगे। सर ये वाला फॉर्मूला होता है जब इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीज होता है, परसेंटेज एक के बाद एक अप्लाई होता है, इसी के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 686 has been divided into 4 parts in the ratio 1/2 2/3 3 4, मतलब 1/2 ऐसे डिवाइड किया गया। तो सर कैसे हो जाएगा, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट पार्ट निकालो 1/2 2/3 3 4, तो 6 से गुना करो तो 3:2 4 इधर कितना हो रहा है सर 6 3 18 प्लस 6 4 24, सर 24 और 4 28, 28 3 31, 31 और 18 कितना होता है सर 49, 49 बराबर 686। 49 के वैल्यू अगर 686 है तो सर 49 से डिवाइड करो, 7 7 49, 7 9 63, 7 8 56, तो 7 एकम 7 7 4 28, मतलब 14 पार्ट। एक पार्ट के वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे कितना है सर 3 पार्ट के वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। 3 = 42, 14 3 42, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट चलते हैं। अब एक अलजेब्रा का क्वेश्चन कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये एक काम कर सकते हो आप, फार्मूला से भी कर सकते हो। इससे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चालाकी करते हैं, हर एक का वैल्यू सेम पकड़ लेते हैं 1 1 1। ठीक है, 1 + 1 + 1 ए बी सी का वैल्यू, क्योंकि ये एक किसी भी ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। ये फार्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का, इक्वल्स टू 2s है। ठीक है, यहाँ तक है। अच्छा 2 2 2 कर लो, 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू 2s, तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है 6/2, मतलब 3 आ जा रहा है। तो एस माइनस ए मतलब 1 स्क्वायर, एस माइनस बी मतलब 1 स्क्वायर, एस माइनस सी मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू कितना हो रहा है 9 3 12। ठीक है, अब किससे आ रहा है देखो, 2 स्क्वायर, 2 पकड़े थे, ए के वैल्यू 2 स्क्वायर पहला वाला ऑप्शन, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 2 2 4 3 12। ठीक है, हो गया ख़त्म, तो ये वाला तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर मतलब 3 3 9 माइनस 3, मतलब कितना हो रहा है सर 6 हो रहा है। अच्छा 9 माइनस, ये नेगेटिव में आ जा रहा है सर, इसका वैल्यू 3 है, 3 माइनस ये 2 2 2 4 4 4 3 12, 9 माइनस 12 मतलब -3, ये तो नहीं होगा। कोई दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को पुट करके चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर मतलब सर 4 × 9 4 36, 36 माइनस 12 कितना हो रहा है सर 28 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी 24 आ रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो लास्ट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो ए स्क्वायर उसके साथ ऐड करेंगे तो 12 9 21 हो जाएगा ना, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन 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 हम लोग अगर करेंगे तो कॉन्सेप्ट सीख के हम लोग ज़रूर जाएंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है सर, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 2s है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं s माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, s माइनस ए का वैल्यू बराबर कितना आएगा सर, सर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए ऐड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर -a, और या फिर यहाँ से लिख सकते हैं a बी प्लस सी माइनस ए बाई 2, देखो 2a हो जा रहा है तो वहाँ से हटा देते हैं। सिमिलरली एस माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ए प्लस सी माइनस बी बाई 2। सिमिलरली एस माइनस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। देखो जिसका जिसका माइनस था उसका माइनस हो गया। ठीक है, अब एक काम करो कि यहाँ तक तो हो गया, एस माइनस ए का एस माइनस वैल्यू पुट करते हैं, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर, सर इसको अगर जोड़ेंगे तो एक काम भी हो सकता था सर, ए स्क्वायर माइनस 2as प्लस इतना आ गया ए स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया। अच्छा सर एक काम करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं, फार्मूला ब्रेक कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर प्लस सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस 2bs
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2cs प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो कितना ए स्क्वायर है सर? 4a स्क्वायर है। तो 4a स्क्वायर मतलब 2s का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया माइनस 2s कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देखो 4a स्क्वायर मतलब 2s का होल स्क्वायर माइनस 2s इंटू 2s। तो ये तो कितना आ गया सर? यहाँ पे कुछ गलत किया, देखो तो 1 2 3 3 हो गया 4a स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे और क्या पड़ा हुआ है सर? प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पड़ा हुआ है, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पड़ा हुआ है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोग कहाँ बिठा दिए? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2s बिठा दिए। तो ये करने का ज़रूरत भी नहीं था, ये वाला पोर्शन ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, छोड़ दो ये, इससे हम लोग दूसरे तरीके से चल जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग खाली उसको ब्रेक कर लिए। तो यहाँ से कितना आ गया सर? 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत तरह तरीके से आप अलजेब्रा कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया, कट गया, तो ये प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक वैल्यू पुटिंग मेथड सिखा दिया, एक फार्मूला दिखा दिया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन को लेके बैठे नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए, ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है। द गिवन पाई चार्ट shows information about the mobile phone manufacturing companies in India. The total number of mobile phone units manufactured by 12,40,000. How many units of mobile phone are manufactured by DEF? DEF के द्वारा कितना मैन्युफैक्चर हुआ सर? 12,40,000 इंटू 5/100। 5% है DEF का, तो घटो तो 0 तो इधर कितना हो रहा है? 4 5 20 कैरी फॉरवर्ड 2 12 5 60 2 62 62,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दौड़ के चलते हैं। 450 मीटर इन व्हाट टाइम कैन सलोनी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर इफ सी रन्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर? सर 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 20 इंटू 5/18, इतना मीटर पर सेकेंड। अब 450 मीटर डिस्टेंस जाएगा, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, 18 को ऊपर भेजो तो 5 इधर 0 हट गया, तो 2 से 9 18, 5 से 5 9 45, तो 9 9 81 सेकेंड में क्रॉस कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है हमारे पास। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 एट 12% पर एनम फॉर 6 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। मतलब 6 मंथ के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली करना है। अब 12% कंपाउंडेड कब होता है? क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मतलब सर 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3% के औसत से 2 बार हो रहा है, तो कितना हो जाएगा सर? 50,000 से सर 50,000 इंटू 1 प्लस 3/100 इसका होल स्क्वायर कर सकते हो, या फिर 3% को दोनों बार कर लो, 3 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3/100, तो 3 3 6.09, तो 50,000 का 6.09% निकालो, ख़त्म कहानी। तो 6.09 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको करते हैं, हटाते हैं पॉइंट को 2, तो 5 से गुना करो, 5 6 30, 5 9 45, तो 30 45 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, और क्या बाय बाय कर रहे हो। A merchant incurred a loss of 5% by selling a book 25.65. If he sells it in 31.05, his gain percentage. देखो 25.65 में बेचने पर उसको 5% लॉस हुआ है, मतलब 95% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? सर अगर प्राइस किताब का 100 रुपये प्राइस है तो उसमें 95 में बेचा, तो 95 का वैल्यू 25.65 है, मतलब 25.65 बराबर 95। अब 31.05 में बेचना है तो क्या हो जाएगा सर? सर 100 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 25.65 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100। ठीक है, तो कितना होता है? 5 एकम 5, 100 से उठा दो, उड़ा, 5 एकम 5, 5 9 45, तो 5 5 25, 5 एकम 5, 5 3 15, 19 से कितना होगा? 19 2, 19 से 51 3, 19 2 38, 8 से 8 3 11, 3 एकम 4 133, 19 9 7 63, 9 7 63 3 कैरी फॉरवर्ड 6, 7 एकम 7 7 6 13। ठीक है, तो 127 आ गया, तो 19 का इतना 27 आ गया, 19 से काट दिया 27 आ गया, तो 27 रुपये ओरिजिनल प्राइस था। अब कितना प्रॉफिट हुआ है
सर प्रॉफिट हुआ है 31.05 माइनस 27, मतलब 27 इधर हो रहा है 4, 31, 4.05 प्रॉफिट हुआ है। किस में हुआ है? 27 रुपये में हुआ है। कितना प्रतिशत हुआ है? इंटू 100। तो इसको हटाओ 27 से करो, तो 27 एकम 27, इधर कितना हो रहा है 13, 135। 27 कितने में 135 होगा सर? सर 27 5 में 135 होता है, तो 15% का प्रॉफिट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये तो एक प्रोसीडियर हो गया। अब दूसरा प्रोसीडियर देखो जो एग्ज़ाम हॉल में आपको करना है। ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है, आशा करते हैं आपने कॉपी कर लिया होगा। तो देखते हैं दूसरा वाला प्रोसेस कि 25.65, ये कौन सा वैल्यू है सर? 95 से सेम है। तो अब 31.05, मतलब 100 रुपये ओरिजिनल प्राइस था, 31.05 कितना प्राइस हो जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा? तो 95/25.65 इंटू 31.05। तो ये दशमलव उठाओ, तो इधर कितना हो रहा है सर? 5 से काटते जाओ, तो 5 एकम 5, 5 9 45, तो 19 से काटा तो 5 5 25, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 19 से कितने से आ रहा है? 27 से। तो 27 से काटो, इसको कितना हो रहा है? 27 एकम 27, इधर हो रहा है 4 31 40, 27 एकम 27 कितना हो रहा है? 27 एकम अच्छा 3105 गलत हो जा रहा था, तो इसीलिए सही से 27 एकम 27, ठीक है। 4 31 40, 27 एकम 27 कितना हो रहा है? 17 है, 135, 27 5, तो 115 रुपये में बेच रहा है, तो ये 115 हो गया। अब देखो ओरिजिनल सीपी हम लोग 100 पकड़ के जा रहे थे, 115 में बेचा, कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है? 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 15% का लाभ, ठीक है। यही प्रोसीड्योर है आपके एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Choose the missing digit x from the option given for the number 987x54. 987x54. What is the number is completely divisible by 6? तो 6 से डिविजिबल होना मतलब 3 और 2 से डिविजिबल होना। अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? इनको जोड़ो, जोड़ के डिवाइड करो। अब 2 से तो डिविजिबिलिटी मिल जा रहा है, ठीक है, 2 से तो हो जा रहा है क्योंकि ये इवन है, कोई भी नंबर जोड़ो तो हो जाएगा। लेकिन 987 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 7 3 21, 22 23 24, तो 24 4 28, 28 और 5 31, ठीक है। तो 31 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रख देंगे तो 33 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और क्या है सर? और 5 रख देंगे तब भी 33 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, सही बताया ना। देख लेते हैं एक बार चेक करके कि नंबर अगर सपोज इनको जोड़ते हैं 9 और 8 मतलब 17, 17 और 7, 7 7 24, 24 और 5, 4 5 29, 29 और 4, 29 और 4 9 4 13, 33, ठीक है। तो 33 तो पहले ही हो गई, यहाँ पे जोड़ना गलत हो गया था, तो 31 हो गया था, इसीलिए हम लोग चेक कर रहे थे, 2 वैल्यू आ जा रहा था। 33 तो पहले से ही हो गया। अब क्या जोड़ना है सर? 3 ही जोड़ेंगे तभी तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 बिठाएंगे, x के जगह पे 3 बिठाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, आप जल्दी से जल्दी करो। 7 3 21, 22 23 24, 24 4 28, 28 5 33 होता है, तो हम 31 करके कर रहे थे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव एन इरेशनल स्क्वायर रूट? सर देख के ही पता चल जा रहा है, देखो ये स्क्वायर रूट होता है 9 10, मतलब 95 का स्क्वायर होता है। ये कितना होता है सर? 10 का 105 का स्क्वायर होता है। ये कितना होता है? 5 36, मतलब 55 का स्क्वायर होता है। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब कैसे बोल दिए? देखो 95 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और 9 के ऊपर वाला नंबर 10 है, तो 9 10 90 ये होता है, ठीक है। सिमिलरली आप 3025 को करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 2 फैक्टर हो रहा है 5 6, और इधर हो रहा है 25 के लिए 5, तो छोटा वाला पकड़ेंगे। तो अब समझो 55 का स्क्वायर मतलब सर 5 का स्क्वायर मतलब 25, लास्ट में 5 रहता है तभी ये फॉर्मेट मिलता है। तो 5 के ऊपर वाला नंबर 6 है, 5 6 30, तो 30 25 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.98 होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -a? अच्छा देखो एक चीज़, ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर हम लोग 0.98 को हम लोग पकड़ लेते हैं a एंड 0.02 को पकड़ लेते हैं हम लोग b, तो सर हमें क्या मिलता है? सर हमें मिलता है देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 0.9 3a प्लस b, सॉरी 3ab इंटू a प्लस b -1। अब क्या हुआ? ये किसका फॉर्मूला है सर? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो a प्लस b का होल क्यूब ना,
-1, यही तो फार्मूला। अब देखो a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 0.98 प्लस 0.02, तो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो a³ है, p³ है, प्लस 3ab इंटू 1 है, प्लस -1, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, 1³ -1 मतलब 0 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर यही लास्ट वाला क्वेश्चन था आज के सेट के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।